नमस्ते मेरे प्यारे परिवार। मेरी आवाज को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज मैं आपकी बेटी डॉक्टर मीरा सिंह आपकी आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा सच बताने जा रही हूँ जो आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगा। क्या आप जानते हैं कि रात के 2:30 या 3 बजे जब आपकी गहरी नींद अचानक एक झटके के साथ टूटती है और आप अंधेरे में दीवार का सहारा लेते हुए लड़खड़ाते कदमों से बाथरूम की तरफ भागते हैं, तो वो मदद की पुकार आपका ब्लैडर नहीं कर रहा होता। वो चीख, वो अलार्म आपके पेट की है। जी हाँ, चौंकिए मत। आज मैं उस मेडिकल भ्रम को तोड़ने जा रही हूँ जिसने हमारे देश के करोड़ों बुजुर्गों की रातों को सजा बना दिया है। हम सालों से, दशकों से प्रोस्टेट की दवा खा रहे हैं, ब्लैडर को कोस रहे हैं, पानी पीना बंद कर रहे हैं, लेकिन असली अपराधी, असली मुजरिम आपके पेट की वो पुरानी, जिद्दी गंदगी है जो रात के सन्नाटे में आपके शरीर के नसों को निचोड़ रही है। जरा सोचिए रमेश जी के बारे में। उम्र 72 साल, पुणे के रहने वाले, एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर। उनकी हालत ऐसी थी कि रात को 8 बार, जी हाँ, 8 बार उन्हें उठना पड़ता था। उनकी पत्नी कहती थी कि रमेश जी सोते नहीं हैं, बस बाथरूम और बिस्तर के बीच पेंडुलम की तरह झूलते रहते हैं। डॉक्टर ने प्रोस्टेट का ऑपरेशन तक बता दिया था, लेकिन जब वो मेरे पास आए रोते हुए कि बेटी अब जिया नहीं जाता, तो हमने उनके ब्लैडर को नहीं, उनके पेट को साफ किया। और आज रमेश जी पिछले 28 दिनों से रात में एक बार भी नहीं उठे। शून्य। या फिर सुनीता जी को ले लीजिए, 65 वर्ष, दिल्ली से। उन्हें लगता था कि उनका ब्लैडर कमजोर हो गया है। वो खांसने से भी डरती थी। रात भर में 5 बार उठना उनकी किस्मत बन गई थी। लेकिन अलार्म पेट का था। जब हमने पेट की सूजन ठीक की, तो आज वो 7 घंटे की गहरी नींद सोती है, जैसे कोई छोटा बच्चा सोता है। तीसरा केस कर्नल वर्मा का, 78 साल, चंडीगढ़। सेना का इतना मजबूत आदमी, लेकिन रात के पेशाब ने उन्हें तोड़ दिया था। उन्हें लगता था कि बुढ़ापा इसे ही कहते हैं। नहीं कर्नल साहब, यह बुढ़ापा नहीं, यह पेट की गंदगी का सिग्नल है। आज वो सिर्फ एक बार उठते हैं, वो भी कभी-कभी। और चौथी कहानी मीना जी की, 69 साल, पटना, जिन्होंने पानी पीना ही छोड़ दिया था इस डर से कि रात को उठना पड़ेगा। नतीजा, डिहाइड्रेशन और किडनी पर दबाव। आज वो भरपूर पानी पीती हैं और रात भर चैन से सोती हैं। आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह एक क्रांति है। यह उन आंसुओं को पोंछने का प्रयास है जो आपने तकिए में छिपाए हैं। मेरे प्यारे बुजुर्गों, मैं जानती हूँ आप कैसा महसूस करते हैं। जब रात को नींद टूटती है, तो सिर्फ नींद नहीं टूटती, इंसान का हौसला टूटता है। आप छत के पंखे को देखते रहते हैं, घड़ी की टिक-टिक हथौड़े जैसी लगती है। मन में आता है कि क्या यही बाकी की जिंदगी है? क्या मैं अपने ही शरीर के पिंजरे में कैद हो गया हूँ? मैं आपसे आज 6 कड़वे लेकिन जरूरी सवाल पूछना चाहती हूँ। इनका जवाब अपने दिल में दीजिएगा। क्या आपको रात में उठने के बाद दोबारा नींद आने में 30 मिनट से ज्यादा लगते हैं? क्या सुबह उठने पर आपको ऐसा लगता है कि आप सोए ही नहीं थे, शरीर थका हुआ और भारी लगता है? क्या आपको अक्सर पेट में भारीपन, गैस या कब्ज रहती है, भले ही आप उसे नजरअंदाज कर देते हो? क्या आप शाम को 6 बजे के बाद पानी पीने से डरते हैं? क्या यात्रा करने या किसी रिश्तेदार के घर रुकने के नाम से आपको पसीने छूटते हैं, क्योंकि आपको बार-बार टॉयलेट जाना पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है और चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है? अगर इनमें से एक का भी जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं।
मैं आपके साथ हूँ, आपका हाथ थामने के लिए। और मैं आपसे एक छोटी सी गुरुदक्षिणा मांगती हूँ। अभी इसी वक्त कमेंट में अपने शहर का नाम और आप रात में कितनी बार उठते हैं, यह जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरा परिवार किस दर्द से गुजर रहा है। कृपया शर्माइए मत, आपका एक कमेंट किसी और को हिम्मत दे सकता है। अब थोड़ा विज्ञान समझते हैं, लेकिन बहुत ही आसान भाषा में। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक घर है। इस घर में ऊपर की मंजिल पर एक पानी की टंकी है, यानी आपका ब्लैडर, और ठीक उसके बगल में एक कूड़े का बड़ा सा ढेर पड़ा है, यानी आपका पेट और आंतें। जब यह कूड़े का ढेर सड़ने लगता है, तो इसमें से जहरीली गैसें निकलती हैं और यह ढेर फूलने लगता है। अब क्योंकि जगह कम है, यह फूला हुआ कूड़े का ढेर उस पानी की टंकी को दबाने लगता है। टंकी में पानी अभी आधा भी नहीं भरा था, लेकिन बगल के दबाव ने उसे पिचका दिया। टंकी को लगा कि वो भर गई है और उसने अलार्म बजा दिया। यही आपके साथ हो रहा है। जब आपके पेट में पुरानी गंदगी, जिसे आयुर्वेद में आम कहते हैं, जमा हो जाती है, तो वो आपकी आंतों को फुला देती है। यह फूली हुई आंत रात को लेटने पर आपके ब्लैडर पर गिर जाती है। ब्लैडर पर जैसे ही वजन पड़ता है, दिमाग को झूठा सिग्नल जाता है, उठो, टॉयलेट जाओ। आप जाते हैं, लेकिन पेशाब बहुत थोड़ा सा आता है। क्यों? क्योंकि ब्लैडर भरा ही नहीं था, वो तो सिर्फ दबा हुआ था। दूसरा विज्ञान है वासोप्रेसिन हार्मोन का। यह वो हार्मोन है जो रात में पेशाब को रोकता है ताकि आप सो सकें। लेकिन जब पेट में गंदगी होती है, तो शरीर में टॉक्सिन्स का स्तर बढ़ जाता है। इन टॉक्सिन्स से लड़ने के लिए आपके लीवर और किडनी को रात भर काम करना पड़ता है। इस तनाव में शरीर वासोप्रेसिन बनाना कम कर देता है। नतीजा, बाढ़ आ जाती है। तीसरा कारण है किडनी का फिल्टर चौक होना। जैसे चाय की छलनी में चाय की पत्ती फंस जाए, तो चाय रुक रुक कर गिरती है। वैसे ही जब पेट साफ नहीं होता, तो खून में एसिडिटी बढ़ती है और किडनी को उसे साफ करने के लिए ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इलाज ब्लैडर का नहीं, पेट की सफाई का करना है। और इसके लिए हमें प्रकृति की गोद में जाना होगा। आज मैं आपको 5 ऐसे चमत्कारी मेवे और बीज बताऊंगी जो अमृत हैं, और 5 ऐसे जो जहर समान हैं। एक पेन और डायरी ले लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपको किसी अस्पताल के पर्चे पर नहीं मिलेगी। वो 5 अमृत समान मेवे और बीज जो पेट की गंदगी साफ कर आपको गहरी नींद देंगे। सबसे पहले कद्दू के बीज। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए वरदान है। मेरे पास एक मरीज आए थे, अशोक जी, 74 वर्ष, भोपाल से। वो रात में हर 1.5 घंटे में उठते थे। प्रोस्टेट की समस्या भी थी और पेट में भयानक गैस बनती थी। उनकी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। मैंने उन्हें सिर्फ एक चीज अपनी डाइट में जोड़ने को कहा, कद्दू के बीज। सुनिए, कद्दू के बीज कोई साधारण बीज नहीं है। यह प्रकृति का सबसे शक्तिशाली मैग्नीशियम और जिंक का कैप्सूल है। मैग्नीशियम वो तत्व है जो हमारी आंतों की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, उन्हें शांत करता है। जब आंतें शांत होती हैं, तो वो ब्लैडर पर दबाव नहीं डालती। और जिंक? जिंक प्रोस्टेट की सूजन को कम करता है और महिलाओं में पेल्विक फ्लोर को मजबूत बनाता है। लेने का सही तरीका यह है कि आपको कच्चे बीज नहीं लेने हैं। बाजार से बिना नमक वाले कद्दू के बीज लाएं। उन्हें तवे पर हल्का सा रोस्ट करें, बिना तेल के। जब वो चटकने लगे, तो गैस बंद कर दें। इसकी मात्रा रोज शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच एक बड़ा चम्मच लगभग 10 से 15 ग्राम रखें। इसे आप अपनी शाम की चाय के साथ चबा-चबा कर खाएं।
जादू क्या होगा? अशोक जी ने इसे शुरू किया। पहले 7 दिन उन्हें लगा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैंने कहा, धैर्य रखिए, यह जादूगरी नहीं, चिकित्सा है। 14वें दिन उनकी गैस कम हुई। 21वें दिन वो रात में सिर्फ 2 बार उठे। और आज 3 महीने बाद अशोक जी रात में 7 घंटे लगातार सोते हैं। उनका ब्लैडर अब आजाद है। यह बीज आपके पेट के कीड़ों को भी मारता है जो रात में हलचल मचाते हैं। दूसरी जादुई चीज है भुनी हुई सौंफ, पाचन का सबसे बड़ा मित्र। लेकिन रुकिए, वो रेस्टोरेंट वाली मीठी सौंफ नहीं। हम बात कर रहे हैं औषधीय सौंफ की। मीनाक्षी जी, 63 वर्ष, जयपुर। उन्हें इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम था। जैसे ही वो बिस्तर पर जाती, पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती और उन्हें लगता कि टॉयलेट जाना है। पेशाब भी आता और पेट भी साफ नहीं होता। सौंफ में एक तेल होता है जिसे एनेथोल कहते हैं। यह एनेथोल पेट की सूजन को ऐसे बुझाता है जैसे आग पर पानी। यह आंतों में फंसी हुई वायु को बाहर निकालता है, जिससे ब्लैडर पर से दबाव तुरंत हट जाता है। इसे बनाने की विधि यह है कि एक तवे पर 100 ग्राम मोटी सौंफ और 50 ग्राम जीरा एक साथ भून ले। जब खुशबू आने लगे तो इसे ठंडा करके दरदरा पीस लें, पाउडर न बनाएं। इसे रात के खाने के ठीक 15 मिनट बाद एक छोटा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लें। मीनाक्षी जी ने इसे जादुई फांकी नाम दिया। 10 दिनों के अंदर उनकी रात की गुड़गुड़ बंद हो गई। पेट का फूलना बंद हुआ तो ब्लैडर को जगह मिल गई। अब वो रात भर सोती हैं। याद रखिए, जब पेट साइलेंट होता है तभी ब्लैडर साइलेंट रहता है। तीसरी चीज है काले तिल, हड्डियों और ब्लैडर की ढाल। सफेद तिल नहीं, हमें चाहिए काले तिल। हरीश जी, 70 वर्ष, कानपुर, की कहानी सुनिए। उन्हें ठंड बहुत लगती थी और रात में पेशाब कंट्रोल नहीं होता था। जैसे ही अलार्म बजता, वो बाथरूम तक पहुंचते पहुंचते कपड़ों में ही कुछ बूंदें निकल जाती थी। यह ब्लैडर की कमजोरी और वात दोष का प्रकोप था। काले तिल में कैल्शियम और फाइबर का भंडार होता है, लेकिन सबसे जरूरी, यह शरीर को अंदर से गर्म रखता है और वासोप्रेसिन हार्मोन को सपोर्ट करता है। फाइबर पेट को साफ रखता है, जिससे गंदगी जमा नहीं होती। काले तिल को धोकर सुखा लें और हल्का भून लें। इसे मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें। रोज सुबह नाश्ते में 1 चम्मच इस पाउडर को थोड़े से दही या ओट्स में मिलाकर खाएं। या फिर रात को सोने से 2 घंटे पहले एक लड्डू गुड़ और काले तिल का खाएं। लेकिन डायबिटीज वाले सिर्फ पाउडर लें। हरीश जी ने 45 दिन इसे लिया। उनकी पेशाब रोकने की असमर्थता खत्म हो गई। उनका पेट, जो पत्थर जैसा कड़ा रहता था, अब मक्खन जैसा नरम है। पेट नरम तो नींद गहरी। चौथा अमृत है भीगे हुए अखरोट, ओमेगा 3 का खजाना। सावित्री जी, 67 वर्ष, वाराणसी। वो डिप्रेशन की शिकार थी क्योंकि नींद नहीं आती थी। पेट में हमेशा भारीपन। डॉक्टर ने नींद की गोलियां दी, जिससे कब्ज और बढ़ गई। एक दुष्चक्र बन गया था। अखरोट में मेलाटोनिन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, वो हार्मोन जो नींद लाता है। साथ ही इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो पेट की दीवारों की मरम्मत करते हैं। गलती जो सब करते हैं, वो है सूखा अखरोट खाना। सूखा अखरोट गर्म होता है और पेट में गर्मी पैदा कर सकता है। सही तरीका है रात को 2 अखरोट की गिरी पानी में भिगो दें। अगली सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद सबसे पहले इन भीगे हुए अखरोटों को चबा कर पेस्ट बना लें और खाएं। ऊपर से वही पानी पी लें।
सावित्री जी का बदलाव 1 महीने में दिखा। उनकी नींद की गोली छूट गई। पेट की सूजन कम हुई। अखरोट के फाइबर ने आंतों को नियमित कर दिया। अब रात में वो एक बार भी नहीं उठती। अखरोट दिमाग को शांत करता है और शांत दिमाग ही ब्लैडर को शांत रख सकता है। और 5वां अमृत है अलसी, फाइबर का पावर हाउस। मिस्टर दास, 75 वर्ष, कोलकाता, गंभीर कब्ज के मरीज। पेट साफ करने के लिए चूर्ण खाते थे, जिससे ब्लैडर और इरिटेट होता था। अलसी में लिग्निन और घुलनशील फाइबर होता है। यह पेट में जाकर एक जेल जैसा पदार्थ बनाता है, जो सारी गंदगी को अपने साथ चिपका कर बाहर निकाल देता है। यह प्रोस्टेट के लिए भी दुनिया की सबसे अच्छी चीजों में से एक है। अलसी को भूनकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को ताज़ा ही इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा दिन रखने से कड़वा हो जाता है। दोपहर के खाने के दौरान दाल या सब्जी के ऊपर 1 चम्मच अलसी पाउडर छिड़क कर खाएं। इसे पकाएं नहीं, बस ऊपर से छिड़के। मिस्टर दास की चूर्ण की आदत छूट गई। पेट प्राकृतिक रूप से साफ होने लगा। ब्लैडर पर दबाव शून्य हो गया। अब वो रात में 8 घंटे की नींद लेते हैं। अब दिल थाम कर बैठिए। अब मैं उन 5 जहरीले खाद्य पदार्थों के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आपके किचन में मौजूद हैं और रात में आपको टॉयलेट दौड़ा रहे हैं। इन्हें आज ही, अभी इसी वक्त अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकिए। पहला है नमकीन मूंगफली, सोडियम का बम। यह सबसे बड़ा दुश्मन है। हम अक्सर शाम को चाय के साथ या टीवी देखते हुए मुट्ठी भर नमकीन मूंगफली खा लेते हैं। गुप्ता जी, 66 वर्ष, आगरा। उन्हें लगता था मूंगफली तो हेल्दी है, लेकिन वो रात को 4 से 5 बार उठते थे। मूंगफली में बहुत ज्यादा नमक होता है। जब आप शाम को नमक खाते हैं, तो आपका शरीर पानी को पकड़ कर रखता है। जैसे ही आप रात को लेटते हैं, आपके पैरों में जमा वो सारा पानी वापस किडनी की तरफ आता है। किडनी उसे फिल्टर करती है और ब्लैडर भर जाता है। साथ ही मूंगफली में मौजूद तेल रात में पचता नहीं है, जिससे एसिडिटी बनती है और नींद टूटती है। अगर खानी ही है, तो बिना नमक की उबली हुई मूंगफली दोपहर में खाएं। शाम के बाद मूंगफली जहर है। गुप्ता जी ने मूंगफली छोड़ी, उनकी रात की दौड़ आधी हो गई। दूसरा है तले हुए काजू, पाचन का दुश्मन। शादियों में, पार्टियों में या घर पर मेहमान आने पर काजू सबसे पहले सामने आते हैं। मिसेस अय्यर, 71 वर्ष, चेन्नई। काजू की बहुत शौकीन थी। शिकायत थी रात को सीने में जलन और पेशाब के लिए उठना। काजू बहुत भारी होता है। इसमें फैट बहुत ज्यादा होता है। बुढ़ापे में हमारी पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है। जब आप शाम को काजू खाते हैं, तो वो पेट में पचता नहीं, बस पड़ा सड़ता रहता है। यह अपच पेट को फुला देती है। फूली हुई आंत ब्लैडर को दबाती है। काजू में ऑक्सालेट भी होता है, जो किडनी स्टोन का खतरा बढ़ाता है और ब्लैडर की दीवारों को खुरचता है, जिससे संवेदनशीलता बढ़ती है। काजू को पूरी तरह बंद कर दें या दिन में सिर्फ 2-3 कच्चे काजू खाएं। रात में काजू का मतलब है नींद की हत्या। तीसरा है नमकीन पिस्ता, अदृश्य प्यास। पिस्ता दिखने में छोटा, लेकिन नुकसान में बड़ा। खान साहब, 69 वर्ष, हैदराबाद। डायबिटीज थी, तो मीठा नहीं खाते थे, लेकिन पिस्ता खूब खाते थे। रात को गला सूखता था, पानी पीते थे और फिर टॉयलेट। पिस्ता पर लगा नमक आपको प्यास लगाता है। आप न चाहते हुए भी पानी पीते हैं। लेकिन इससे भी बुरा, पिस्ता का नेचर गर्म होता है। आयुर्वेद के अनुसार यह पित्त को बढ़ाता है।
रात में बढ़ा हुआ पित्त आपको बेचैन करता है, पसीना लाता है और ब्लैडर को अतिसक्रिय कर देता है। खान साहब ने पिस्ता बंद किया। उनकी रात की प्यास बुझ गई और टॉयलेट के फेरे खत्म हो गए। चौथा है किशमिश। रात की शुगर स्पाइक। ध्यान दीजिए, मैंने किशमिश को हानिकारक कहा है, लेकिन कब? रात में। लता जी, 62 वर्ष, इंदौर। सोने से पहले मीठे की तलब मिटाने के लिए 10-12 किशमिश खा लेती थी। किशमिश में कंसंट्रेटेड शुगर होती है। रात में इसे खाने से ब्लड शुगर एकदम से ऊपर जाती है और फिर धड़ाम से नीचे गिरती है। इस क्रैश के कारण शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन रिलीज होते हैं, जो आपको झटके से जगा देते हैं। इसके अलावा शुगर एक डायथुरेटिक है, यानी यह शरीर से पानी खींचकर ब्लैडर में भेजती है। किशमिश सिर्फ सुबह भिगो कर खाएं। रात में मीठा फल या ड्राई फ्रूट खाना ब्लैडर को ओपन इनविटेशन देने जैसा है। पांचवा है बिना भिगोए बादाम। पाचन तंत्र पर बोझ। बादाम अच्छा है, लेकिन अगर आप उसे छिलके सहित और बिना भिगोए चबा कर शाम को खा रहे हैं तो यह हानिकारक है। तिवारी जी, 73 वर्ष, गोरखपुर। दांत मजबूत थे तो कच्चे बादाम ऐसे ही खा जाते थे। शिकायत थी पेट में भारीपन और रात में बार बार उठना। बादाम के छिलके में टैनिन और एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। यह पोषक तत्वों को पचने नहीं देते। 60 की उम्र के बाद हमारा पेट इन छिलकों को गलाने में सक्षम नहीं होता। यह अधपचा बादाम आंतों में जाकर गैस बनाता है। और जैसा मैंने पहले बताया, गैस यानी ब्लैडर पर दबाव। बादाम सिर्फ और सिर्फ भिगोकर और छिलका उतारकर ही खाएं, वो भी सुबह। शाम को कच्चे बादाम खाना मतलब अपनी आंतों को पत्थर से भरने जैसा है। अब हम वीडियो के उस हिस्से में हैं जो आपकी रोजमर्रा की आदतों को बदलेगा। यहाँ एक एक शब्द हीरे जैसा कीमती है। 15 जानलेवा गलतियां जो आप रोज कर रहे हैं। खड़े होकर पानी पीना। जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी सीधे प्रेशर से पेट के निचले हिस्से में गिरता है, जिससे ब्लैडर पर चोट लगती है और वो कमजोर होता है। शाम 6 बजे के बाद चाय या कॉफी। कैफीन एक मूत्रवर्धक है। एक कप चाय आपके ब्लैडर को 3 घंटे तक परेशान कर सकती है। सोने से पहले फल खाना। फल में पानी और शुगर दोनों होते हैं। यह रात भर पेशाब बनाता रहता है। नमक का अधिक सेवन। रात के खाने में दाल, सब्जी में ऊपर से नमक डालना, यह किडनी को रात भर जगाए रखता है। पैरों को लटका कर बैठना। दिन भर कुर्सी पर पैर लटकाने से एड़ियों में पानी जमा हो जाता है, जो रात में लेटते ही ब्लैडर में पहुंचता है। पानी कम पीना। जी हाँ, कम पानी पीने से पेशाब गाढ़ा और एसिडिक हो जाता है, जो ब्लैडर की दीवार में जलन पैदा करता है और आपको बार बार टॉयलेट भेजता है। कब्ज को अनदेखा करना। अगर पेट साफ नहीं है तो ब्लैडर कभी खाली नहीं हो पाएगा। गलत दवाइयाँ। बीपी की कुछ दवाएं शाम को लेना। डॉक्टर से पूछकर इनका समय सुबह करवाएं। सोने से तुरंत पहले पानी पीना। सोने से पहले एक घूंट, यह आदत छोड़ दीजिए। सोने से 2 घंटे पहले पानी बंद। ठंडी तासीर की चीजें रात में, जैसे दही, छाछ, चावल, यह कफ बढ़ाते हैं और रात में भारीपन लाते हैं। रीढ़ की हड्डी का पोस्चर। झुककर बैठने से पेट के अंगों पर दबाव पड़ता है, जो ब्लैडर को सिकोड़ देता है। पेशाब रोक कर रखना। दिन में आलस के कारण पेशाब रोकना ब्लैडर की मांसपेशियों को ढीला कर देता है। बहुत नरम गद्दे पर सोना। इससे कमर धंस जाती है और पेल्विक अंगों पर दबाव पड़ता है। शराब या सिगरेट,
यह ब्लैडर की नसों को सुन्न कर देते हैं, जिससे कंट्रोल खत्म हो जाता है। तनाव और चिंता। रात को लेटे-लेटे सोचना। स्ट्रेस से भी पेशाब आता है। अब 15 सुपर लाइफ हैक्स जो जीवन बदल देंगे। पैर ऊपर करके लेटना। सोने से 1 घंटा पहले अपने पैरों को दिल के लेवल से ऊपर तकिए पर रखकर 15 मिनट लेटें। इससे एड़ियों में जमा सारा पानी ब्लैडर में आ जाएगा। फिर टॉयलेट जाएं और सोएं। रात भर शांति रहेगी। डबल वॉइडिंग। टॉयलेट जाएं, पेशाब करें, फिर ब्रश करें, कपड़े बदलें और फिर दोबारा टॉयलेट जाएं। आप हैरान होंगे कि और पेशाब निकलेगा। यह ब्लैडर को पूरा खाली करता है। तिल का तेल। नहाने से पहले नाभि के चारों ओर और पेड़ों पर गुनगुने तिल के तेल से गोलाकार मालिश करें। यह ब्लैडर की नसों को ताकत देता है। केगेल व्यायाम। बैठे बैठे अपनी पेशाब रोकने वाली नसों को भींचे, 5 तक गिने और छोड़े। ऐसा दिन में 30 बार करें। यह लीकेज रोकेगा। अजवाइन की पोटली। तवे पर अजवाइन गर्म करें, कपड़े में बांधें और रात को सोने से पहले अपने पेट और ब्लैडर एरिया की सिकाई करें। बाईं करवट सोना। इससे किडनी का फिल्ट्रेशन बेहतर होता है और पेट का एसिड ऊपर नहीं आता। गर्म पानी का सेवन। दिन भर सिर्फ गुनगुना पानी पिएं। यह टॉक्सिन्स को पसीने के रास्ते भी निकालता है, सिर्फ पेशाब से नहीं। शाम का खाना जल्दी। सूर्यास्त के आसपास यानी 7 बजे तक खाना खा लें। सोने और खाने में 3 घंटे का अंतर अनिवार्य है। गुड़ और चना। शाम को 4 से 5 बजे थोड़ा सा गुड़ और भुना चना खाएं। यह मसल्स को मजबूत करता है। बाथरूम में नाइट लैंप। बाथरूम में बहुत तेज लाइट न जलाएं। तेज रोशनी नींद के हार्मोन को मार देती है। लाल रंग की 0 वॉट की लाइट लगाएं। मोजे पहनकर सोना। अगर पैर ठंडे रहते हैं तो मोजे पहनें। गर्म पैर यानी शांत ब्लैडर। सांसों का व्यायाम। सोने से पहले 5 मिनट गहरी सांस लें। यह नर्वस सिस्टम को शांत करता है। एप्पल साइडर विनेगर। अगर यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है तो सुबह पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका लें। इलायची वाला दूध। अगर दूध पीते हैं तो उसमें 1 इलायची उबालें। यह कैफीन के असर को काटती है और पेशाब साफ लाती है। धनिये का पानी। अगर जलन हो तो सूखी धनिया भिगोकर उसका पानी पिएं। यह कूलेंट का काम करता है। मेरे प्यारे माँ, मेरे प्यारे पापा, मेरे बड़े भाई बहन, मैं जानती हूँ कि यह सफर आसान नहीं है। बुढ़ापा अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन याद रखिए, बीमारी शरीर को लग सकती है, आपकी आत्मा को नहीं। जब शर्मा जी 76 साल रोहतक मेरे पास आए थे तो वो रो रहे थे। उन्होंने कहा था, डॉक्टर, मुझे लगता है मैं अपने बच्चों पर बोझ बन गया हूँ। रात भर खटपटर करता हूँ। उनकी नींद खराब होती है। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बाबूजी, आप बोझ नहीं, आप इस घर की नींव हैं। अगर नींव हिलेगी तो घर कैसे टिकेगा? हमने मिलकर काम किया। उन्होंने मेरे बताए नुस्खे अपनाए। अपनी डाइट से जहर निकाला, अमृत को अपनाया। और आज वो अपने पोते पोतियों के साथ पार्क में दौड़ते हैं। उनकी आंखों में वो शर्मिंदगी नहीं, बल्कि एक उम्मीद की चमक है। कल्पना कीजिए उस रात की, जब आप बिस्तर पर लेटे, आंखों में नींद भरी हो, और अगली बार जब आप आंखें खोलें तो खिड़की से सुबह की सुनहरी धूप आ रही हो। बीच में कोई रुकावट नहीं, कोई अंधेरा बाथरूम नहीं, कोई दर्द नहीं। यह सपना नहीं है,
यह संभव है। यह हकीकत बन सकती है। बस आपको अपने पेट की सुननी होगी। आपका शरीर एक मंदिर है। इसकी सफाई कीजिए। इसे प्यार कीजिए। यह आपको धोखा नहीं दे रहा, यह बस आपसे मदद मांग रहा है। मैंने आपके लिए एक विशेष 50 पन्नों की PDF गाइड भी तैयार की है, जिसमें 7 दिनों का पूरा डाइट चार्ट है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको क्या खाना है, कब पानी पीना है। यह फ्री है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको एक वादा करना होगा। क्या आप आज खुद से यह वादा करने को तैयार हैं कि आप अपनी सेहत को प्राथमिकता देंगे? क्या आप तैयार हैं उस उम्मीद को फिर से जगाने के लिए? अगर हाँ, तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं समर्थ हूँ। और इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त, रिश्तेदार, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए जिसकी आप परवाह करते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी बुजुर्ग की रातों की तड़प को चैन की नींद में बदल दे। किसी का आशीर्वाद आपको मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं, आपकी डॉक्टर मीरा सिंह, हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही जीवन रक्षक रहस्य लेकर आती रहूंगी। घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। याद रखिए, बुढ़ापा बीमारी का नाम नहीं है। बुढ़ापा तो जिंदगी का वो सुनहरा दौर है जहां आपको सिर्फ आराम और खुशियां मिलनी चाहिए। और मैं, आपकी बेटी, इसमें आपके साथ खड़ी हूं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पानी पीजिए, लेकिन बैठकर। हंसते रहिए, क्योंकि हंसी सबसे बड़ी दवाई है।